तक समझ में आया क्या रे चंद्रशेखर, वरद? हाँ सर। यस सर। हाँ, और वैसे ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे पहला अज्यूम करेंगे ये ए माइनस बी, ये पहला ब्रैकेट वैसे ही आने दो पहले सबको, दिस इक्वल टू जीरो, पहला ब्रैकेट वैसे ही ये बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो देन ए माइनस सी इक्वल टू जीरो आता है कि नहीं वो चेक करना है। तो आप देख सकते हैं पहले ब्रैकेट का चिंता मत करो, अभी वो जीरो आए नॉन जीरो आए उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने क्योंकि ये अज्यूम किया ये जीरो है, इसका मतलब दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी जीरो आएगा, इसका मतलब ए इक्वल टू बी लेना पड़ेगा। वैसे ही ये दूसरा ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो आएगा तो बी इक्वल टू सी लेना पड़ेगा। अभी आप ही देखो, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी दोनों इक्वल आएंगे, तो उसके कारण ए माइनस सी श्योरली दूसरा ब्रैकेट जीरो आने ही वाला है। पहला ब्रैकेट कुछ भी आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरा ब्रैकेट तो जीरो आ रहा है तो मतलब प्रोडक्ट जीरो आएगा। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव। यस सर, अंडरस्टूड नाउ। हाँ, तो इस ए माइनस, मैं वही बार बार बता रहा था कि ए माइनस बी के कारण वो इक्वल आ रहे दोनों एलिमेंट्स, और उसके कारण ही वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी आ रहे हैं। ठीक है, अगला सर आई वांट सर टू वैसे आपने उसमें ए इज इक्वल टू बी क्यों लिया? कहाँ पे? हाँ, वो लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये पहले से हम इफ पार्ट में, अगर वाले पार्ट में अज्यूम करते हैं ना कि ये पहला पार्ट जीरो है, तो फिर ए कॉमा बी वाला पार्ट जीरो है तो बी कॉमा ए वाला पार्ट जीरो है कि नहीं वो चेक करना है। तो अभी ये जीरो है का मीनिंग क्या होता है आपको बताया मैंने कि या तो पहला ब्रैकेट जीरो आएगा ए माइनस थ्री बी, आपको पता ही है ना कि दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो है, तो पहला ब्रैकेट ए माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो आएगा, या दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी जीरो आएगा। और मैंने जो दूसरा ब्रैकेट जीरो लिया मतलब ए माइनस बी जीरो लिया, उसके कारण आप देख सकते हैं बी को राइट में शिफ्ट किया तो ए और बी इक्वल मिले। ठीक है ना? यस सर, ओके। नेक्स्ट, A is a sister of B and A comma B belongs to G set of girls। ठीक है, सारे गर्ल्स ही रहेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि वो गर्ल खुद की सिस्टर थोड़ी हो सकती है, वो तो खुद है। बाद में इफ पहली गर्ल दूसरी गर्ल की सिस्टर है तो दूसरी गर्ल पहली गर्ल की सिस्टर जरूर आएगी, सिमेट्रिक है। बाद में फर्स्ट वन इज सिस्टर ऑफ सेकंड, सेकंड इज सिस्टर ऑफ थर्ड, देन फर्स्ट एंड थर्ड विल बी श्योरली सिस्टर्स। ओके, ये ट्रांजिटिव भी है, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, ए इज परपेंडिकुलर टू बी इन अ प्लेन, तो लाइन खुद को परपेंडिकुलर नहीं रह सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहला लाइन दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर है तो दूसरा पहले को परपेंडिकुलर होगा, तो सिमेट्रिक है। और पहला दूसरे को परपेंडिकुलर है, दूसरा तीसरे को परपेंडिकुलर है, तो पहला तीसरा तो पैरेलल आएगा, परपेंडिकुलर नहीं आएगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सर इट इज प्रॉपर्टी। हाँ, ये आप डायग्राम ड्रॉ करके देखो ना, खुद को लाइन परपेंडिकुलर नहीं रहता। ठीक है, एक लाइन ए बी को परपेंडिकुलर है तो बी भी ए को श्योरली परपेंडिकुलर आएगा, ये प्रॉपर्टी है। ये ज्योमेट्री में आपको इसका प्रूफ भी लिखना पड़ता है। अब बाद में ए और बी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, समझो ये ए है बी है, और बी और सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये तीसरा लाइन मैंने सी ड्रॉ किया, और ये बी और ये सी ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए सी एक दूसरे को पैरेलल होंगे, दे कैन नॉट बी परपेंडिकुलर। हमारा रिलेशन है परपेंडिकुलर का, इसीलिए वो ट्रांजिटिव नहीं आएगा। समझा? यस सर।
A comma b belongs to real numbers, a is less than b, तो ऐसे वाले रिलेशंस कैसे आएंगे? तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि खुद नंबर खुद से छोटा कभी नहीं रह सकता। ओके, और दूसरा पार्ट है सिमेट्रिक, तो अगर a b से स्मॉलर है तो उसका उल्टा b a से स्मॉलर तो कभी नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं आएगा, उसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। ए इफ पार्ट है तो देन पार्ट बी ए से स्मॉलर, ऐसा नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए ए लेस देन बी, बी लेस देन सी ये दिया हुआ है, देन वी कैन से ए इज लेस देन सी। करेक्ट है क्या? पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला तीसरे से छोटा आएगा, बराबर है, ट्रांजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ। बाद में आखिरी का क्वेश्चन, a comma b belongs to real numbers, a less than equal to b cube, a less than equal to a cube, ऐसा पॉसिबल है क्या? सारे रियल नंबर के लिए No, sir. No, sir. एक मिनट, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है कि इक्वल ही चाहिए, लेस देन भी चाहिए। देखो, लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है, इसको हम पढ़ते वक्त ऐसा पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू। और मतलब कंपलसरी नहीं है, लेस देन भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, या दोनों भी चलेंगे। तो सेम नंबर उसके क्यूब से या तो स्मॉलर रहेगा या इक्वल रहेगा। 1 के केस में वो इक्वल रहेगा, ओके, और बाकी के केस में वो हमेशा स्मॉलर रहेगा। तो सेम नंबर का क्यूब से सेम नंबर हमेशा स्मॉलर तो रहता ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और के ऊपर फोकस करो, या तो लेस देन या तो इक्वल टू। तो सेम नंबर उसके क्यूब से या तो लेस देन तो होता ही है जनरली, और इक्वल टू 1 के केस में आएगा, 0 के केस में उसका क्यूब इक्वल आएगा। ओके, ये कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें इक्वल भी आएगा क्यूब। बाकी के केसेस में क्यूब से वो नंबर जो वो स्मॉलर ही रहेगा। a हैज टू बी लेस देन a क्यूब। एक मिनट, निगेटिव वाले चेक करना भूल गया। निगेटिव नंबर और उसका क्यूब, समझो मैं -2 ले रहा हूँ, तो -2 का क्यूब -8 आएगा। a लेस देन इक्वल टू आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, निगेटिव के केस में ये हमें झटका दिया। केस में आ रहा है, पॉजिटिव के केस में आ रहा है, निगेटिव के केस में वो नहीं आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ सारे रियल नंबर्स लेने हैं, खाली निगेटिव ही, खाली पॉजिटिव ही नहीं, निगेटिव भी लेने हैं। एक मिनट, चार्जिंग खत्म हो गया। तो समझ में आया क्या ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? यस सर। नेगेटिव के कारण। तो रियल नंबर मतलब जनरली हमें ट्राई करना चाहिए ऑल नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ऐसे सारे सब्स्टिट्यूट करके देखना चाहिए। ठीक है, ये पहला हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा पार्ट ट्रांजिटिव, अगर a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है तो बी क्यूब लेस देन इक्वल टू a, एक मिनट सॉरी, लिखते वक्त क्या करना है, बस ऐसे रिप्लेस करना है, b लेस देन इक्वल टू a क्यूब। बस क्या रिप्लेस करना है, a के जगह b और b के जगह a, इतना ही रिप्लेस करना है। हाँ, तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा हमें मिलता है क्या, चेक करो। अभी नंबर डाल के देखने पड़ेंगे 2-3, तो क्लैरिटी मिलेगा। पॉसिबल। 5 इज लेस देन 2 क्यूब, so 2 is less than 5 क्यूब। हाँ, पॉसिबल है। और सारे केस में आता है क्या, 0 1? नेगेटिव के केस में यस सर, बिकॉज फर्स्ट ए Negative एंड के ए केस में नहीं आएगा सेम सर। नंबर,
Sir, but they are same numbers. Then it is possible. No, sir. In negative. निगेटिव के केस लेने से पहले आपको पहले ये अज्यूम करना है, हाँ, ये याद रखो कि ये पहले से ही ये स्मॉलर रहना चाहिए, स्मॉलर और इक्वल। ओके, तो निगेटिव ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पे एग्जाम्पल में कि जो स्मॉलर है। समझो मैंने -8 लिया, लेस देन इक्वल टू -1 का क्यूब -1, या फिर यहाँ पे मैंने -10 लिया और -2 का क्यूब -8, और यहाँ पे ये -8 आएगा, -10 का क्यूब लिया तो -1000 आएगा। Sir, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1000 is, sir. नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि रिफ्लेक्सिव को भी उसको कट कर दिया, सिमेट्रिक को भी कट कर दिया। ट्रांजिटिव वाला केस, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, देन a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है कि नहीं, ऐसा चेक करना है। निगेटिव का ही ले लेते हैं पहले। -10 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब, -2 लेस देन इक्वल टू -1 का क्यूब, आ रहा है सर। ये आ रहा है। पॉजिटिव का तो देखने का जरूरत नहीं लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव के केस में वो जरूर आएगा। आ रहा है, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर, इतने ही सॉल्व किए सर। हाँ ठीक है ना, यही तो इस चैप्टर का पूरा एसेंस है। ये 9th क्वेश्चन जिसको आया उसको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। कौन कौन थैंक आया यू रे सर, अभी? बाय। धनंजय भी आया, आदित्य भी है। समझ में आया आदित्य? यस सर। धनंजय? यस सर। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय। सर वैसे आपने हार्ड क्वेश्चन नहीं डाले हैं ना इस बार, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड जाते हैं। हाँ, यस टेंशन सर। मत लो, टेंशन मत लो। 2-3 क्वेश्चन है इससे, लेकिन आसान है वो, इतने भी टफ नहीं। मतलब इतना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब इतना नहीं डाला मैंने। वर्कशीट जैसे। सर वो वर्कशीट में हाँ बोलो।